Hello student, today I will start the SST book. The first chapter is the universe. The universe means everything that exists. ब्रह्मांड का मतलब वह सब कुछ जो इसमें समाहित है, मौजूद है. It consists of the whole space in which we live. यह इसमें वह पूरी जगह शामिल है. होल स्पेस इन विच वी लिव, जहाँ हम लोग रहते हैं. डैट इज़ द अर्थ, जैसा कि पृथ्वी. दैट इज़ द अर्थ टुगेदर विथ ऑल प्लैनेट्स एंड स्टार्स, जैसा कि पृथ्वी के साथ साथ वे सभी ग्रह और सितारे. द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द बिग बैंग थ्योरी. ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एक बिग बैंग थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और इस थ्योरी के अनुसार, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वाज इनिशियली हॉट एंड डेंस. ब्रह्मांड में सब कुछ गर्म और घना था. एंड स्लोली बट, लेकिन धीरे धीरे यह ठंडा और संघनित होने लगा. द सिस्टम डैट वेयर फॉर्म्ड दस आर कॉल्ड गैलेक्सी. इस प्रकार इससे जो सिस्टम यानी जो सिद्धांत बना, उन्हें द गैलेक्सीज यानी आकाशगंगा कहा जाने लगा. देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं. द मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा आर एक्सप्लेन ऑफ गैलेक्सीज. यानी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गंगाओं के उदाहरण हैं. वी सी द स्काई डेकोरेट विथ मून, प्लैनेट्स एंड स्टार एट नाइट. हम आकाश में रात के समय चंद्रमा, ग्रहों और सितारों को सजा हुआ देखते हैं. बट वाई, लेकिन क्यों? बट वाई डू वी नॉट सी दीज ग्लिटरिंग स्टार ड्यूरिंग द डे टाइम. लेकिन क्यों हम लोग इसे दिन के समय में चमकता हुआ नहीं देखते हैं. द सन्स ब्राइट लाइट मेक्स देम डिसअपियर ड्यूरिंग द डे. हम इन चमकते सितारों को दिन में नहीं देखते हैं, क्योंकि द सन्स ब्राइट, सूरज की तेज रोशनी, मेक्स देम डिसअपियर ड्यूरिंग द डे, सूरज की तेज रोशनी इन्हें दिन में गायब कर देती है यानी ढक देती है. सो मिल्की वे दैट मीन्स आकाशगंगा या दुग्ध मेखला. A galaxy is a massive cluster of thousands and millions of stars orbiting around a center. एक आकाशगंगा एक केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सैकड़ों और लाखों सितारों का एक विशाल समूह है. All the stars which we see from the earth belong to the earth's galaxy और the Milky Way. पृथ्वी से हम जो भी तारे देखते हैं, वे सभी पृथ्वी के आकाशगंगा हैं. The Milky Way is the name given to the faint band of light that stretches across the sky that we see at night. मिल्की वे प्रकाश के फेंट बैंड का दिया गया वह नाम है जिसे हम रात भर कहाँ देखते हैं, रात भर आकाश में फैला हुआ देखते हैं. The heavenly bodies in the Milky Way are the sun, the moon, the stars, the planets and the comets. आकाशगंगा में जो स्वर्गीय
आकाशगंगा में जो हेवनली बॉडीज है, डेट मीन्स द सन यानी सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह और धूमकेतुएं, ये सभी क्या है? हेवनली बॉडीज है। नाउ नेक्स्ट, स्टार्स। स्टार्स डेट मीन्स तारे। स्टार्स आर बिग balls of fire that give out heat and light। तारे जो है, तारे क्या है? आग के बहुत बड़े गोले हैं जो हमें गर्मी, हीट एंड लाइट, जो हमें गर्मी और प्रकाश को बाहर निकालती है। आउट हीट एंड लाइट। द सन इज one of the star in the Milky Way which gives out its own light and heat। सूर्य ही एक ऐसा तारा है जो हमें आकाशगंगा में सूर्य ही एक ऐसा तारा है जो हमें प्रकाश और ऊर्जा देता है। Many of the stars आर मच बिगर दैन द सन। बहुत सारे स्टार्स हैं यानी तारे हैं जो सन यानी सूर्य से बड़े हैं, बट दे अपीयर वेरी स्मॉल, लेकिन वे हमें बहुत अधिक दूरी के कारण बहुत छोटे दिखाई देते हैं। एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, बट वे क्या है? सूर्य से भी ज़्यादा बड़े बड़े तारे हैं। इन द स्काई स्टार्स आर ग्रुप्ड इन ए पार्टिकुलर वे। आकाश में तारों को एक विशेष तरीके से समूहीकृत किया गया है। कंस्टलेशन। पार्टिकुलर वे में क्या किया गया है? समूहित, इकट्ठा किया गया है, अलग अलग पार्टिकुलर वे में समूहित किया गया है। सो द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इन ग्रुप्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टलेशन। और इस फॉर्मेशन को, इस विशेष तरीकों को क्या, एक समूहों यानी तारों के इस समूह का बनना एक क्या कहलाता है? कॉन्स्टलेशन यानी नक्षत्र कहलाता है। नेक्स्ट, सैटेलाइट्स और मून। देयर आर हेवनली बॉडीज डेट रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सैटेलाइट्स और मून्स, ये जो क्या है? दीज आर, ये क्या है? हेवनली बॉडीज है, एक स्वर्गीय निकाय है जो क्या करते हैं? डेट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, जो सौर मंडल के ग्रहों के चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते हैं। अराउंड, घूमते हैं यानी चक्कर लगाते हैं। दिस सैटेलाइट्स आर नोन एज फॉलोअर्स एज दे फॉलो द प्लैनेट्स इन दियर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। इन उपग्रहों के अनुयायियों यानी फॉलोअर्स जो होते हैं, जिन्हें फॉलोअर्स के नाम से जाना जाता है, वे क्या करते हैं? क्योंकि वे सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में ग्रहों का अनुसरण करते हैं। अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ अपने ग्रहों का अनुसरण करते हैं। सो नेक्स्ट, प्लैनेट मतलब ग्रह। Planets are heavenly bodies that revolve around the sun। ग्रह एक हेवनली बॉडीज है जो यानी स्वर्गीय निकाय है जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। द प्लैनेट्स आर ऑल्सो नोन एज वांडर्स। यानी प्लैनेट्स को यानी ग्रह को वांडरनट्स मतलब पथिक के रूप में भी जाना जाता है। दे मूव अराउंड द सन ऑन ए सेट पाथ नोन एज ऑर्बिट। वे सूर्य के चारों ओर
वे सूर्य के चारों ओर एक निर्धारित पथ पर कक्षा में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस हीट और लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। वे क्या करते, वे गर्मी और प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। वे अपना गर्मी और प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। ग्रह जो होते हैं वो अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो अपने प्रकाश को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर द 8 planets that move around the sun। ये 8 ग्रह हैं जो क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। प्लैनेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्स। ग्रह जो है तारों से डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग होते हैं। वाइल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जबकि प्लैनेट्स ग्रह जो है सन की चारों तरफ घूमते हैं। द स्टार्स आर स्टेशनरी एंड दे प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट एंड हीट, जबकि तारे जो है स्थिर होते हैं और वे अपनी रोशनी और गर्मी उत्पन्न करते हैं। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। मरकरी क्या है, मरकरी मतलब बुध एक सबसे छोटा ग्रह है। इट इज़ ऑल्सो द नियरेस्ट टू द सन, और यह सन के सबसे नियरेस्ट यानी सबसे नज़दीक का ग्रह है। मरकरी हैज़ नो मून्स और सैटेलाइट्स। मरकरी के पास कोई चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। वेनस इज़ नोन एज द ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ। वेनस यानी शुक्र को पृथ्वी, वेनस इज नोन एज ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ, यानी वेनस शुक्र को पृथ्वी के जैसा यानी पृथ्वी का जुड़वा प्लैनेट ग्रह कहा गया है। एज इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम साइज एज द अर्थ, क्योंकि यह पृथ्वी के आकार के जैसा ही होता है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट एमोंग ऑल प्लैनेट्स। यह ग्रह प्रायः सभी ग्रहों में ब्राइटेस्ट यानी चमकीला और हॉटेस्ट यानी सबसे गर्म ग्रह है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, और इसे सुबह का तारा और शाम का तारा यानी भोर का तारा और शाम के तारा भी कहा जाता है। एज इट इज़ सीन आइदर जस्ट बिफोर द सन राइज और जस्ट आफ्टर द सन सेट। एज इट जैसा कि इसे सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्योदय के यानी सूरज डूबने के ठीक बाद देखा जाता है। वेनस हैज़ नो मून्स। वेनस यानी शुक्र के पास कोई मून्स नहीं है, चांद नहीं है। द अर्थ यानी द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ जो पृथ्वी जो है सूर्य का तीसरा ग्रह है। एंड द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ, और यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस आर कवर्ड विथ वाटर, और पृथ्वी का दूसरा तिहाई भाग जो है वो क्या है, पानी से ढका हुआ है। द अर्थ इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट, और पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह के नाम से भी पृथ्वी को जानते हैं। इट हैज़ ओनली वन मून, और यहाँ पे इसके पास एक ओनली वन मून है, एक ही चांद है। मार्स दैट मीन्स मंगल ग्रह।
मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट एंड इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मार्स को यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और यह चौथा यानी सूर्य से का चौथा ग्रह है, सूर्य से चौथा ग्रह है। इट हैज़ 2 मून्स और इसके पास 2 चंद्रमा है। जुपिटर, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। जुपिटर मीन्स बृहस्पति। बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। इट हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट, और इसके चारों तरफ फेंट रिंग्स होते हैं। इट हैज़ मैनी मून्स, और इसके पास बहुत सारे चांद होते हैं। सार्टन डेट मीन्स शनि ग्रह। Saturn is known as the ringed planet and is as large as Jupiter. शनि को एक रिंग्ड प्लैनेट कहा गया है, यानी वलय ग्रह के रूप में जाना जाता है, और वह बृहस्पति यानी जुपिटर जितना बड़ा ग्रह है, जुपिटर के ही समान बड़ा ग्रह है।